जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा, अकारण कृपा कि वे लेके आते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं। और इतना इतना प्यारा स्थान दिया है कि हम यहाँ पर एकत्रित होके गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के खूब खूब डुबकी लगा सकते हैं, खूब डुबकी लगा सकते हैं। सो बहुत ही कृपामय दिन रहा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, और बहुत से मंगल आशीष मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा साधकों ने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया जो ड्रग्स के प्रति और नशे के प्रति महाराज पधारे थे और अपने अनुसार गाड़ी चलाई थी। बहुत इंजॉय, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत सुंदर लगा। और सब ने कहा, फिर रमायण जी को बहुत याद कर रहे थे सब। अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हम ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। उनका महाराज ने खूब आनंद लिया और दिया, और तभी बोल रहे हैं कि भाई जल्दी करना। ये तो महाराज बॉस पे डिपेंड करता है, राइट। स्वामी जी हमारे बॉस हैं। सो जैसे वे कहें वैसे ही हम चलेंगे। और हमें आनंद ही वैसे चलने में आता है एक्चुअली, और बहुत आनंद आता है जैसे वे चलाते हैं। सो बात ही उनकी कुछ और है। और बहुत बहुत सुंदर रहा। और हम लोगों ने आज हम लोग की मीटिंग थी, जितने भी एडल्ट लर्नर्स हैं, और वहाँ पर हम लोगों ने चयन पर बात की कि हम अब चयन एनफोर्स करेंगे बुक क्लब्स में भी, बच्चों के लिए भी। और बच्चों में एनफोर्स करने से पहले हमें चयन प्रैक्टिस करना है खूब ज़बरदस्त। जो जो जैसे जैसे गुरु आज्ञा हमें मिलती है, हम उस पर कैसे चयन करते हैं, कैसे उसे अपने जीवन में उतारते हैं, ये हमने करना है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि जब हमने चयन करना है और गुरु आज्ञा कहाँ से देखे। गुरु आज्ञा क्या होगी, कौन सी गुरु आज्ञा। और बहुत बहुत ही सुंदर रहने वाला है। और इसलिए एडल्ट्स पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे 1 महीना, और फिर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के अवतर निर्वाण दिवस पर बच्चों के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे चयन। कैसे चयन करना सीखना है बच्चों ने, हम भी चयन करना सीख रहे हैं। पॉज करना, चयन करना, कहाँ चयन करना है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल जर्नी। और जब बच्चों को चयन करना आ जाएगा छोटी एज से ही, तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त रहेगा उनका। ऑब्वियसली कितने सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ओनरशिप, स्व अपनी पे लेंगे तो बहुत बहुत ही सुंदर रहने वाला है। सो बहुत बहुत कृपा है महाराज की। बहुत सुंदर था। एक और चीज़, महाराज कल प्रार्थना गई थी कि साधक गणों को बहुत गॉसिप करने आते हैं, पूछने आते हैं। तो महाराज से परमेश्वर कृपा करे, ऐसी प्रार्थना गई थी। और आज लगता है खूब अच्छा मटेरियल मिला होगा चर्चा करने को। पर गॉसिप की बजाय आई होप चर्चा की हो कि स्वामी जी महाराज के क्या नियम हैं। स्वामी जी महाराज के क्या नियम है और हमें कैसे इन्फोर्स करने हैं। रादर देन हम देखें कि दूसरे इन्फोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम देखें कि हम कैसे इन्फोर्स कर रहे हैं। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आई होप रहा होगा, बिकॉज बहुत जगह सन्नाटा था। सो पर आप ये कि बहुत एक और चीज़ बहुत सुंदर आज स्मरण हो रही थी। बहुत वर्ष पहले
एक बहुत पोजीशन में भी हाई, और बहुत बहुत महाराज की भी बहुत बहुत निकट सादिक जी ने कहा था कि अनुपमा, तुम्हारे जैसे शूरवीर हमारी संस्था को और चाहिए। सो आज शूरवीर महाराज बनाते हैं, स्वामी जी महाराज बनाते हैं, और इस तरह का आशीर्वाद दिया था। तब मुझे था नहीं कि मैं कहाँ से शूरवीर मैं कहाँ से शूरवीर रोना धोना ज्यादा रहता था। और पर हाँ, महाराज ने जो करवाना होता था वो तो करवा ही देते थे, और उसके बाद हाँ, बाकी बाकी अलग बात है। पर यस, डेफिनेटली बहुत सारी साधिकाएं शूरवीर जरूर 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 अवश्य बनेंगी। और ये और उन्होंने उनका आशीर्वाद था। देखिए, कई बार ऐसे ही मुख से परमेश्वर निकालते हैं, और महाराज जी बैठे होते हैं, महाराज जी ऐसी इच्छा कर रहे होते हैं। और बहुत सारी आप देखेंगे कि आज जो चयन पर लेख भी आया, उस पे साधिकाओं ने लिखे, अपने व्यूज लिखे, और ग्रुप्स में भी साधिकाओं ने लिखे, अपने व्यूज लिखे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर था ये ऑब्जर्व करके। और यू आर जस्ट सिटिंग बैक एंड देन और देख रहे हैं कि कैसे किसकी मनस्थिति खूब चिंतन मनन खूब अच्छा चल रहा, खूब ज्यादा। और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रही चर्चा, और बहुत अच्छा रहा। सो लेट्स सी कैसे चलता है, कैसी जर्नी रहती है। महाराज आगे हैं तो डेफिनेटली अच्छी ही रहेगी, क्योंकि महाराज आगे हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। महाराज आगे हैं। महाराज ने, स्वामी जी महाराज हमें कहते हैं कि हम अपने को देखें, हम अपने को देखें, दूसरे क्या कर रहे हैं, इस पर महाराज ने बहुत स्ट्रेस दिया है कि हम अपने आप को देखें। हमारे क्या चयन होंगे, हमारे क्या निर्णय होंगे, हम क्या वार्तालाप कर रहे हैं, हम किसको गाली दे रहे हैं किसकी पीठ पे से चुगलियां कर रहे हैं, या भारी भारी गाली दे रहे हैं इस जीवा से जो कि राम नाम करती भी है, और शायद बहुत सारे लेख भी लिखती है। और किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, और किस तरह की सोच चल रही है, किस तरह के कदम हम उठा रहे हैं, किस तरह की विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, किस तरह की हमने कर्म निभा रहे हैं। बहुत 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 सुंदर, राइट? सो बहुत ही सुंदर। सो इसलिए हम स्वयं को देखें, हम अपने को देखें, और फिर चले। ये है स्वामी जी महाराज की साधना, और महाराज तो इसका बहुत बहुत इन्फोर्स करते हैं, बहुत सुंदर इन्फोर्स करते हैं, राइट? सो चलते हैं हम आगे। और पहले तो हम गुरुजनों के श्री चरणों में ही रहते हैं। बात, हाँ, एक और भी तो चीज है इम्पोर्टेंट, कि जब हम ऐसा कोई टॉपिक आता है जिसमें हमें आत्मनिरीक्षण करना होता है, और हमारा क्या चयन है, हमारा क्या पक्ष है, इस तरह का हमने कार्य करना होता है। उसमें एक सेक्शन ये भी है जो प्रार्थनाशील हो जाता है, और फिर प्रार्थनामय रहकर अपना कार्य ये वाला करता है कि परमेश्वर कृपा करे जो गुरु आज्ञा है, जो गुरुजनों को पसंद है, वो चीजें आए। यहाँ पे तू और मैं की बात नहीं होती, यहाँ पे गुरुजन आगे होते हैं, गुरुजनों के आन बान शान की बात होती है, राइट? ये तू और मैं की बात नहीं होती यहाँ पर तो गुरुजन और केवल गुरुजन ही होने आवश्यक है, चाहिए भी। That's it, nothing else. No you, no me, no, it's all about Gurujan. It's just about Gurujans. It's not about you, it's not about me, it's not about her, not about him. It's only about Swamiji Maharaj. It's only about our Gurujans, right? So yes.
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो हम सबको आवश्यक है, हम सबको आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है जो हम बार बार स्वामी जी से मांगते हैं, पर क्या हम यकीन रखते हैं कि स्वामी जी ने हमारा हाथ पकड़ा है? क्या हम यकीन रखते हैं कि स्वामी जी जब हमें पथ प्रदर्शन करते हैं, क्या हम उनकी मानते हैं? बात यह है, बात यह है। अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, पावन पथ है परम प्रभु तेरा, इससे पैर हटे ना मेरा, पावन पथ है परम प्रभु तेरा, इससे पैर हटे ना मेरा, पर पंथों की पगडंडी पर, पर पंथों की पगडंडी पर, स्वप्नों में भी ना जाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, तेरे पथ का पथिक मैं प्राणी, संशय वश ना पाऊं हानि, तेरे पथ का पथिक मैं प्राणी, संशय वश ना पाऊं हानि, पग पग पर डगमगना डोलूं, पग पग पर डगमगना डोलूं, प्रेम प्रबल उरलाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ,
पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। या सो हमारे पास प्रश्न आया कि दीक्षा के बाद कैसी साधना करें। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रश्न है और महाराज की अनंत कृपा है कि अगर यहाँ पूछ रहे हैं तो महाराज ने ऐसे प्रबंध किए हैं कि दीक्षा के बाद कैसे साधना करनी है, किस तरह स्वामी जी महाराज की सोच है, हमारे गुरुजन कौन है, कैसे हैं, क्या क्या उनके जीवन रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सो हमारे पास दो हैं, महाराज ने बहुत कृपा बरसाई है, अनंत कृपा बरसाई है। अडल्ट बुक क्लब्स है जहाँ पर गुरुजनों के जीवन की गाथा वहाँ उसकी चर्चा होती है, उनके जीवन से कैसे हम सीख सकते हैं उसकी चर्चा होती है, और साथ ही उनकी शिक्षाओं की भी। फिर आते हैं रामोपासना। रामोपासना में अक्षर अक्षर एक एक शब्द ले लेके स्वामी जी महाराज की ग्रंथ उपासक का आंतरिक जीवन, वहां से एक एक पंक्ति दर पंक्ति को अपने जीवन में उतारते हैं। अपने जीवन में न केवल उतारते हैं बल्कि उसका पूर्ण रूप से गुरु आज्ञामान का चयन करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। सो ये जो चीजें, और रामोपासना तो न केवल नवीन साधक तो बहुत सुंदर रहेंगे। क्योंकि नवीन साधक क्या, यहाँ पर तो बहुत एक्सपीरियंस साधक भी आए हैं और जो कि अपने जीवन को एक डिफरेंट रुख देना चाहते हैं
और एक डिफरेंट दिशा देना चाहते हैं, बहुत बहुत वर्षों से जब कर रहे, पर फिर भी आए, बहुत ह्यूमिलिटी है उनकी, कितनी विनम्र भाव है कि वे आए और फिर अपने अपने आप को सिधा रहे हैं। हर की जर्नी डिफरेंट होती है किसी किसी पड़ाव तक, बट यस, जर्नी तो होती है, सबकी जर्नी तो है ही। सो ये रामोपासना तो बहुत ही रिच है, बहुत स्वामी जी महाराज पूर्ण रूप से इसमें वही वही सारथी हैं, सब कुछ वही हैं, और कुछ भी और नहीं किया जाता, जिस तरह लिखा है उसी तरह से हम अध्ययन करते हैं, और जैसे जैसे महाराज फिर उसमें फल भी बताते हैं, जो जैसे जैसे वो करेगा उसको वैसे वैसा वो होता जाएगा, सेम उसी तरह से वे करते हैं, और बहुत बहुत ही बहुत प्यारा है। सो न केवल नवीन दीक्षित बल्कि कुछ वर्षों से दीक्षित भी हैं, पर साधनारत नहीं हैं, केवल हल्की सी साधना चल रही है। वो कई साधक ऐसे भी आए हैं जो बचपन से दीक्षित है और सब रूल्स पता है, पर जब अपने फ्रेंड्स को देखा कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कैसी कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ये कैसी बात कर रहे हैं, उसके बाद देखिए बचपन से दीक्षा लेना, फिर साधनारत रहना, फिर ससुराल ऐसा मिलना जो कि राम नाम से दीक्षित, और उसके बावजूद रामोपासना में आना, ताकि क्या क्या मिला है उन्हें कैसी बातें कर रहे हैं वे वे कर सके इस तरह से अपना जीवन। बहुत बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, और हम बहुत लाए भी हैं सैटरडे में रामोपासना के अंतर्गत, और इसमें कर सकते हैं, इसमें बहुत बहुत सुंदर हम लोग रल मिल के एक दूसरे के सहायक बनते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट बनते हैं, और इकट्ठे चलते हैं। राम नाम तो जोड़ने वाला है, राम नाम जोड़ता है। इवन अगले आपके विचारों से अगर नहीं सहमत, तो भी राम नाम जो है इतना पावरफुल है कि द्वेष नहीं करवाता, इतना पावरफुल है, बस यही चाहता है कि सब पर कृपा हो, सबकी ग्रोथ हो। अड़े हुए होते हैं हम हिलते नहीं हैं अपने अहम के कारण, फिर भी एक राम नाम वाला साधक बोलता है नहीं, कृपा हो, कोई बात नहीं, कृपा हो, यही जन्म है। कई बार कुछ ही समय रह गया होता है, तब भी पुश कर रहे होते, कृपा हो। गुरुजनों को आगे रखें, गुरुजनों को आगे रखना सीखें, गुरुजनों की आज्ञा माननी सीखें, गुरुजनों को के श्री चरणों में केवल गाना बजाना नहीं होता, प्रैक्टिकली भी गुरुजनों को आगे रखना हमें आना चाहिए। ये सब हम सीखते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको दीक्षा के बाद कैसे साधना करनी चाहिए, और हमारे पास वेल एक्सपीरियंस साधक हैं, वेल एक्सपीरियंस, और बिल्कुल न्यू साधक भी हैं, बीच के साधक भी हैं, सब तरह के महाराज ने गिफ्ट दिए हैं, और हम सब इकट्ठे सीखते हैं, और सजग होना आता है। तो फिर प्रश्न आया, कई ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में, सिटीज में भी होता है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है टोना टोटका, है ना, नजर टोना टोटका, और इस तरह की चीजें करना, किसी के राइज को देख रहे हैं तो ऐसा करना शुरू हो जाता है। तो एक साधिका जी नव दीक्षित हैं, और पर उन्होंने दीक्षा से पहले ही साधना आरंभ कर दी थी, इतनी उन पर कृपा बरसी, और जब वे दीक्षा लेके आई, उनका परिवार जो दीक्षित नहीं है,
वो उनको ऐसी सपोर्ट देता है कि मम्मा आपका संकल्प है गुस्सा नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं करना है। मम्मा आपका संकल्प है कि आपने दूसरों की बातें नहीं करनी तो नहीं करनी, बल्कि वो जो परिवार है उन्होंने कभी दीक्षा नहीं ली है, पर देखिए कैसी कितनी सुंदर सपोर्ट है, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट दे रहे हैं, केवल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, केवल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। सो परमेश्वर भरपूर कृपा बरसाएं। तो फिर तो टोना टोटका, तो फिर जब क्या ऐसी चीजें होती है, सबको पता होती हैं ऐसी चीजें, राइट? बट जब हम मानते हैं कि इस राम मंत्र में जो आराध्य देव हैं विराजमान, वो परम सहायक हैं, वो अनंत फल के दाता हैं, वो रक्षक हैं, संरक्षक हैं। जब हमें राम मंत्र पर आस्था इतनी ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाती है तो क्या होता है, वो राम मंत्र अंतर से खिलता है, और उसकी जो ऑरा होती है वो ना केवल हमारे अराउंड बल्कि सारे परिवार को अपने में ले लेती है। केवल डिपेंड करता है कि राम नाम पर कितनी भारी आस्था है, राइट? जितनी राम नाम पे आस्था होगी उतना ही वो ऑरा, वो एनर्जी, वो संरक्षण बढ़ता जाएगा। राम नाम पर पूर्ण रूप से आस्था, राम है, राम है, कोई इस तरह का राम का जो चक्र है इसमें कोई नकारात्मक शक्ति आ ही नहीं सकती। अगर आएगी भी, कोई भी शक्ति आएगी वो पल भर के लिए टिकेगी और चली जाएगी टिमटिमाती हुई वापस। राम नाम से घिरे हुए हैं, राम नाम की शक्ति है, राइट? सो इसलिए इसलिए ये सब हम पे डिपेंड करता है, हम कितने स्ट्रांग हैं, हमारा विश्वास, हमारी धारणा कितनी स्ट्रांग है राम नाम के प्रति। देखिए स्वामी जी महाराज, उनका विश्वास कैसा स्ट्रांग रहा होगा, जबरदस्त स्ट्रांग। हम उन जैसा विश्वास क्यों नहीं कर सकते? यही एक ही कमी है ना। देखिए कबीर जी में, मीरा, सब ये बड़े बड़े संत, गुरु नानक देव जी, सब में सबके मंत्र राम है, राइट? अब उन्होंने किस तरह की आस्था रखी राम नाम पर, ये उन पे डिपेंड करा। हम किस तरह की आस्था रखते हैं राम पर, ये हम पे डिपेंड करता है। हम भी वैसी आस्था रख सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, ये हम पे डिपेंड करता है, राइट? सो हम रखें अपनी, बढ़ाएं आस्था, प्रार्थना करें महाराज आप जैसी आस्था मिले, स्वामी जी महाराज को कहे महाराज आप जैसा विश्वास मिले, हाँ आप जैसा विश्वास मिले राम नाम पर, और आप जैसा प्रेम मिले राम नाम पर। बात तो ये है, बात तो केवल ये है कि हम अपने प्रभु, अपने 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 मंत्र पर कितना विश्वास करते हैं। तो कोई भी शक्ति नहीं, कुछ नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। स्वामी जी महाराज ने लिखा है ये, श्री अमृतवाणी जी में लिखा हुआ है ये, कोई भी शक्ति नहीं आ सकती पास। प्रवचन पीयूष में भी लिखा है, कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं पा सकती। पर कब? पर तब जब हमारी उस लेवल की आस्था है, तभी। ये नहीं कि डाउट से पता नहीं, कह तो रहे थे पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं। ये राम मंत्र है, ये सबसे सर्वोच्च मंत्र है। और जिस तरह से मैं जाप कर रही हूँ, जप योग जो है वो अनंत अनंत फलदायक है, अनंत रूप से सुलभ है और सुखद है। कि स्वामी जी महाराज के शब्द हम यूज करते हैं। जब हम स्वामी जी महाराज के शब्द यूज करते हैं तो स्वामी जी महाराज आते हैं और उसे सारा कुछ फलित करते हैं, टोटल रूप से फलित करते हैं, राइट? सो इसलिए ये हम पे डिपेंड करता है कि हम राम नाम पे कितनी गहरी आस्था रखते हैं, हम राम नाम पर कितना गहरा विश्वास रखते हैं, और फिर उसे सजीव कितना रखते हैं,
लिविंग फेथ। ये नहीं कि हाँ नहीं अनुपमा मुझे विश्वास है, रियली जाके बोल के आओ उन्हें फिर कि आप अन्याय कर रहे हैं। नहीं नहीं मुझसे बोला नहीं जाता। तो विश्वास कहाँ है? स्वामी जी महाराज आगे कहाँ है? राइट। सो हमारी सोच में और करने में समन्वय होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे अंदर तो है बहुत सारा, हाँ, पर हम उसे करने में नहीं ला सकते। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो मन में ला रहे हैं, जो वाणी में ला रहे हैं, वो हमारी करनी में भी आए। ये स्वामी जी महाराज को बहुत पसंद है। हमें ये पता होना चाहिए हमारे गुरुजनों को क्या पसंद है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे गुरुजनों को क्या पसंद है, और फिर हम उसके अनुसार करें। महाराज कहते हैं कोई भी एक चीज ले लीजिए, अनंत है, अनंत चीजें हैं, कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए और उसे आजीवन निभाइए, बस। महाराज कहते तब भी कल्याण हो जाएगा। सो बहुत बहुत ये सब अपना है। अपने पे डिपेंड करता है कि हम कितना विश्वास प्रभु पे रखते हैं, अपने मंत्र पे रखते हैं, अपने गुरुजनों को कितना स्ट्रांग मानते हैं, कितना एक्टिव मानते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है। हमारे गुरुजन तो पूर्ण हैं, पर उनको पूर्ण और सजीव मानना ये हम पर डिपेंड करता है। कितना लेवल का हम मानते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। जितना मानेंगे उतना हम देखेंगे कि जैसे जैसे उन्होंने कहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन थी, बच्चों के संदर्भ में ही थी। एक साधिका जी आत्मनिरीक्षण करना था अपना, और साधिका जी बोले कि मैंने देखा कि मैं जैसी अंदर हूं वैसी ही बाहर हूं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। कहते नहीं, फिर मैं क्या करती हूं कि जो बात होती है ना, जो भी बात होती है वो वैसी की वैसी बता देती हूं, और इसके कारण मेरे जो पति हैं और जो मेरी बच्ची है उनको पसंद नहीं आता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप दूसरे की बात कर रहे हैं, इसलिए। तो जब कोई रिश्तेदार, कहते आपस में, परिवार में रिश्तेदार पति के बारे में पूछें या उनके कोई निर्णय के बारे में पूछें, आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि उनसे पूछ लीजिए ना, वो ज्यादा अच्छा बता देंगे। सिंपल बात। और जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो साधिका जी बोली मैंने यही किया बहुत अच्छा लगा कि देखिए कितनी सुंदर फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी, और महाराज भी वही बता रहे थे जो कि वो ऑलरेडी इस तरह कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मेरे में ये कमी है और मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। इसी तरह बच्चों के मामले में भी, बिटिया के मामले में भी, यूजुअली पेरेंट्स बच्चों की बातें बताते रहते हैं और बच्चों की तरफ से ही बोलते रहते हैं। बच्चे दे डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक देयर थिंग्स बीइंग टोल्ड आउटसाइड। नहीं, उन्हें नहीं पसंद है। जिन बच्चों को नहीं पसंद है, आप वहां रिश्तेदारों को आराम से वहां पे भी यही बोलिए कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए ना, बड़ा अच्छा बताएगी। मेरे से तो मेरी बात कीजिए मैं अपनी बात बता सकती हूँ आपको, पर जो पति हैं आप उनसे बात कर लीजिए, जो बिटिया है या बेटा है उनसे बात कर लीजिए, पर मुझसे तो मेरी बात कर लीजिए, राइट? मुझसे मेरी बात कर लीजिए।
सो बहुत सुंदर रहेगा। तो ये क्या है, वी आर गिविंग स्पेस टू अदर्स, राइट, और वी आर रिस्पेक्टिंग देयर स्पेस ऑल्सो। हम उनकी स्पेस रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उनकी तरफ से आंसर देने की बजाय हम उनको आदर दे रहे हैं कि ये बता सकते हैं, आप इनसे पूछो ना, मुझसे नहीं पता, ये ज्यादा अच्छा बताएंगे। ब्यूटिफुल, राइट, बहुत ही सुंदर। सो इसलिए यहाँ पर दूसरे को प्यार करने का क्या मतलब होता है? प्यार करना मतलब दूसरे को स्पेस देना, है ना। प्यार करना मतलब दूसरे को जैसा वो है उसे एक्सेप्ट करना। और अगर बच्चे या पति नहीं चाहते उनकी बातें करी जाएं तो करें। तो हम अपनी बातें करें, अपनी सुनाएं और दूसरे की सुने, दूसरे से पूछिए आप, वगैरह वगैरह वगैरह, आपको पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे सुनने को। राइट, या एक सादिका जी ने कोई गालिब का कोई शेर भेजा, और वे रामोपासना भी लेते हैं, और रामोपासना में गिनती का जाप हम करते हैं, या जप यज्ञ में भी गिनती का जाप करते हैं। तो गालिब ने कहा, कुछ गिनती का था, तो मैंने सिर्फ उनसे यही कहा कि गिनती, प्रेम में, इश्क में गिनती ऐसे ही कुछ था कि गिनती का क्या, प्रभु का नाम जब लेना है। तो मैंने उन्हें कहा कि सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी, क्या आप गालिब को अपने स्वामी जी महाराज से ऊपर समझते हैं? आपको पता है स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है? क्या आप गालिब को स्वामी जी महाराज से ऊपर समझते हैं? बस, दैट्स इट। राइट। तो जब हम इधर उधर के पोस्ट पढ़ते हैं और हम उस पर चर्चा करनी चाहते हैं, तो देखिए कि आपके गुरु ने क्या कहा हुआ है आपको और क्यों कहा है। हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इस बात की, पर अभी भी मन करता है गालिब की बात मानने का और स्वामी जी महाराज की को पीछे रखने का। यह आपका चयन है, ये आपका चयन है, ये सबका चयन है, सबका अपना अपना चयन है। कौन अपने गुरु के आगे किसी को नहीं रखता, ये उनका अपना चयन है। कौन अपने गुरु की शिक्षाओं को सर्वोपरि रखता है, ये उनका अपना चयन है। राइट। कौन इधर उधर की बातों को अपना आगे रखता है, उनका चयन है। सब चयन है। सब चयन ही चयन है। इसलिए हम कैसा चयन करना चाहेंगे और कैसा चयन करते हैं, चयन ही हमारे कर्म बनाते हैं, चयन ही हमारा भविष्य रचते हैं, चयन ही हमारा अगला जन्म निर्धारित करते हैं। चयन, केवल चयन, हमारी चॉइसेस की हर चीज की चॉइस, हर चीज में चॉइस। हर चीज में चॉइस। इसी चीज पर, चॉइस की बात पर ही किसी सादिका जी ने कहा कि क्या हम बच्चों को शिष्टाचार और सदाचार के बारे में नहीं बता सकते और सिखा सकते कि वो उस तरह का चयन लें। जब हम बुक क्लब्स में बच्चों के साथ बैठते हैं, हम बच्चों को सीधा नहीं बताते कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। गुरुजनों की हर एक पंक्ति में शिष्टाचार है, हर एक पंक्ति में, हर एक उनके कोट में, उनकी टीचिंग्स में सदाचार है। तो बच्चों को आगे ही बहुत ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है बताते जाते हैं, घर वाले बताते जाते हैं। राइट। ये अज्यूम करना कि बच्चों को पता है कि नहीं पता, जरूरी नहीं सारी चीजें पता हो। राइट। बट राइट एंड रॉन्ग का पता होता है, अच्छी बुरी चीजों का पता होता है। हम उन्हें सीधा नहीं बताते,
हम उनसे चयन करवाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे खुद से चयन करें, बच्चे खुद से देखें कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। और अगर गलत चयन कर भी लें तो बच्चों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उठ खड़े हों और अपना चयन चेंज कर दें। घबराए ना चयन चेंज करने में, जो कि एडल्ट्स घबराते हैं। एडल्ट्स अड़ जाएंगे, क्यों? मैंने ये लिया है, बस वही चाहिए, अब वहीं पे स्थिर रहेंगे, राइट? तो एक तो हाँ ना में दृढ़ता, वो अलग बात हो जाती है। बट बात है कि अगर गलती हो जाती है, अगर हमें लगता है कि मेरा ये चयन इतना फ्रूटफुल नहीं रहा, तो हम अपने चयन बदल सकते हैं जिससे वो फ्रूटफुल रहे, राइट? अगर हम पक्के बहुत ज्यादा पक्के हुए रहेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे, राइट? बात है हमने ग्रो करना है, वहीं नहीं बैठे रहना। और गुरुजन बहुत अपॉर्चुनिटीज देते हैं ग्रो करने की। बात है हम कूदी मारते हैं कि नहीं, है ना? बात है हम कूदी मारते हैं कि नहीं। आज हमने अपना कथा प्रकाश मिस कर दिया, है ना, प्रश्नों में प्रश्नों में। सो आइए हम पहले कथा प्रकाश करेंगे और फिर हम जाके प्रवचन पीयूष जी करेंगे। सो कल से अभी थोड़ा सा नया नया था, सो पहले कथा प्रकाश कर लेंगे और फिर उसके बाद प्रवचन पीयूष जी पर आएंगे। महाराज कितनी कृपा करते हैं, है ना, याद दिला देते हैं, बड़ी दया उनकी। पेज है 420, दूसरा भाग। नाम ध्यान तथा नाम योग बहुत ही लाभदायक, शीघ्र सिद्धिकारी, अल्पकाल में सफलता का दाता तथा थोड़े प्रयत्न से ही आत्मा को जगा देने वाला सुगम ध्यान और सहज योग है। इस योग में साधक अपने परमेश्वर के समीप होता है, वह उसी अनंत हरि का आह्वान करता है और समाधि काल में उसी में लयता लाभ कर लेता है। एक बार एक युवक घर बार, सगे संबंधी और इष्ट मित्र सब कुछ को छोड़कर ध्यान की धुन में एक तपोवन में जाकर तप करने लग गया। उसने अति कष्टकारी तप से अपनी काया को सुखाकर कांटा बना दिया। उसका अस्थि पंजर सूखी लकड़ियों की भांति चलते फिरते खड़खड़ करने लग गया। उसका तापस गुरु और उसके तपस्वी संगी साथी उसकी बड़ी प्रशंसा करते और उसे कहा करते, तू अब एक ऊंचा योगी तथा उत्तम सिद्ध हो गया है। परंतु वह अपने आप को जब भी विचार नेत्रों से निहारता तो अशांत, असंतुष्ट, असफल, अतृप्त, बहुत ही व्याकुल और अनंत चंचल ही पाता। उसके भाग्योदय से उस तपोवन में एक दिन एक भक्त आकर ठहरा। भक्त ने जब उस युवक तापस को देखा और उसके मुख से उसके तप त्याग की करुण जनक कष्ट कथा सुनी तो उसका विमल मृदुल दिल दया भाव से उमड़ आया। भक्त ने वात्सल्य भाव दर्शाते हुए उसे कहा, सौम्य, आध्यात्मिक योग का तो तात्पर्य श्री राम का मंगलमय महामेल ही माना है। उस आनंदमय अनंत में लीनता कहा है, स्वसत्ता की जागृति समझा गया और मन की शांति तथा समाधान ही बताया है। परंतु आश्चर्य है, तू तो काया का कूटना पीटना ही योग मान रहा है। प्यारे, ये मार्ग सन्मार्ग नहीं है। उल्टे पथ पर से पग उठा ले, काया पर व्यर्थ कोरा कोप ना किया कर। भगवत भक्ति का सरल सीधा शुद्ध और सच्चा पथ पकड़। जाग, सावधान हो, विचार कर और ये अमूल्य समय यूं ही ना खो। नाम की कमाई कमा, इससे तेरा अवश्य में कल्याण हो जाएगा। भक्त के ऐसे सार गर्भित उपदेश को सुनकर तापस को भगवत भक्ति का आवेश आ गया। उसने बड़ी भावना से उस भक्त से भगवान के पतित पावन श्री राम नाम का प्रसाद ग्रहण किया।
उसने ज्यों ही अपने मन से महामधुर राम नाम चिंतन किया, उसकी वृत्ति का तत्काल एकाग्र हो गई। उसका हृदय सागर संशय विक्षेप की तरंग माला से रहित होकर परम प्रशांत हो गया। उसके अंतःकरण की सारी कल्पना कालिमा धुल गई और उसके आत्मा को स्वरूप की स्थिति लाभ हो गई। उसे ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो किसी ने बाह पकड़कर उसको समाधि के ऊंचे पद पर पहुंचा दिया है और वह सफल मनोरथ पूर्ण काम तथा कृत हो गया है। यहीं पे रुकेंगे। मधुर मधुर नाम राम 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 राम, 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 मधुर मधुर नाम राम 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 राम, हरे 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 राम 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 राम, प्यारे राम 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 राम, हरे राम 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 राम, प्यारे राम राम, मधुर मधुर नाम राम 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 राम। विविध प्रसंग पृष्ठ है 434। व्रत लेकर निभाओ, व्रत लेकर निभाओ। एक बार ना कह दो तो फिर हाँ कहना ठीक नहीं। रोहतक जाकर मैं कई बार बोला, बहुत लोग मिले भी और नाम भी लिया, परंतु उन्होंने पालन नहीं किया। मैंने इससे यही जांचा कि लगन वाले नहीं। रोहतक में एक बार फिर मुझे बोलने के लिए कहा गया तो फिर मैं इस प्रकार से ऐसे ढीले ढाले ढंग में बोलता नहीं। इसी कारण से बोलने को ना कर दी।
जो नाम को ले और आराधना नहीं करे तो मुझे विचार होता है इनमें दृढ़ता नहीं। तो जिन्होंने नाम लिया उन्होंने आराधना करने का प्रण लिया। प्रण फिर तोड़ा कोई बात नहीं। मैं अपने हृदय के अंदर अनुमान किया करता हूं कितना कौन विश्वासी और कितना इस मार्ग में बढ़ा। आपको बड़े प्रीति वाले, बड़े प्रण वाले रहना चाहिए। आप इस बात को दृढ़ता से जगाएं, व्रत लिया है, हंस कर उसे प्राणों से पालन करेंगे। भगवान की सृष्टि में रहो, माया तथा संकल्प की सृष्टि त्यागो। भगवान ने संकल्प से ही जगत को रचा। दुख का जगत हम स्वयं बनाते हैं। दो आदमी आमने सामने से आ रहे थे। एक हीरा मार्ग पर पड़ा था। एक को वह मिल गया, जिसे मिला वह उसको पाकर हर्षित हुआ, दूसरा ना पाकर शोकग्रस्त। और एक तीसरा व्यक्ति जो दृष्टि टिकाए हुए देखता था, न हर्षित हुआ न शोकित। न पाने वाला रोया। क्यों? क्योंकि उसने हीरे से ममता बांध ली थी, मोह की अपनी सृष्टि रची थी। दूसरे पाने वाला हर्षित हुआ इसलिए कि हीरा मुझे मिल गया, ये तो बड़ा कीमती है, इससे लड़की का विवाह ऐसा करूंगा कि सारी बिरादरी देखती रह जाएगी। इस प्रकार की उसने अपनी मोह की सृष्टि रची। बात यह है कि हमारी सृष्टि तो संकल्प की बनाई हुई है। हमने जिससे कल्पना का संबंध बांधा नहीं, वह यदि रेल के नीचे कट गया तो वृत्त पत्र में उसका समाचार पढ़कर दुख नहीं होता। मोह और संकल्प की सृष्टि ही दुखमयी है। जो भगवान का यंत्र बनना चाहे उसको तो भगवान की सृष्टि में रहने वाला होना चाहिए, होना चाहिए। यस, भगवान की सृष्टि में रहो, बस दैट्स इट। उनकी सृष्टि में रहो, है ना। या व्रत लेकर निभाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब कह दिया वो अब निभाइए। सो आइए हम सीधे होकर बैठे। हे प्रभु, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। अनंत दुर्गुण, अनंत विकार है हमारे अंदर भरे। भरे हैं। पवित्रता भी नहीं, शुचिता भी नहीं, किंतु ये यकीन है कि हमारा काम केवल नाम जाप करना है, हमारा काम केवल नाम का चिंतन करना है। बाकी सब राम के हाथ, सब कुछ राम के हाथ। हमारा काम ही केवल राम नाम है, अनंत राम नाम, खूब राम नाम। हमें यकीन है कि राम हमारे भीतर, हमारे अंग संग हर कार्य हमसे करवाते हैं।
जो उन्होंने कार्य करवाने होते हैं वैसे वैसी लीला रच देते हैं। सारथी हैं वे, सारथी हैं वे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।